नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद MKR। तो दोस्तों आज आपके कमेंटों को लेकर के ये मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रहे थे आपके कि जो ये रिजल्ट आया इस पर कोई वीडियो बनाए, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। कुछ बच्चों का ऐसा हो रहा है कि इन्होंने रिजल्ट दे दिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, उनका रिजल्ट भी शो हो रहा है, स्कोर कार्ड भी शो हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है, तो पूरी बात आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है, भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट जारी क्यों किया, अभ्यर्थियों को बुलाया और फिर बाहर कर दिया, जबकि अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस चल रहा है, उसका भी जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी 41,520 के बारे में बातें चल रही हैं। तो दोस्तों क्या फिर अगर ऐसा ही होता रहा तो सभी भर्तियों में ऐसा होगा? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए जिन कैंडिडेट का ये रिजल्ट आया है, दोस्तों ये रिजल्ट उनका आया है, जैसा कि आपने उस रिजल्ट में देखा होगा, वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया था और अभी भी वो रिजल्ट है, उस रिजल्ट का लिंक है, अभी भी जाके आप कर सकते हैं चेक, अगर आप कोई चेक नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों जैसे आपने मान लो रिटन टेस्ट पास कर लिया, फिर आपका DBPST भी पास हो गया, उसके बाद आपकी रनिंग थी PET यानी कि, तो वो भी आपने पास कर लिया, यानी कि आपने तीनों चरण पास कर लिए थे। लेकिन जब भर्ती बोर्ड ने 18 फरवरी को फाइनल रिजल्ट दिया था, 18 फरवरी 2019 को जब फाइनल रिजल्ट दिया था, पोस्ट प्रीफ्रेंस वाइज जो रिजल्ट दिया था, उसमें बहुत से बच्चे बाहर हो गए थे, जो कि बहुत दुख का विषय था। दोस्तों कुछ बच्चों का सवाल ये था कि हमें अगर वैकेंसी नहीं थी तो हमें दोबारा क्यों बुलाया, अगर कैंडिडेट पूरे थे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ, आज मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, जब DBPST चल रहा था उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो DBPST के टाइम पर जो टॉपर थे, टॉपर का मतलब जो फर्स्ट मेरिट वाले जो स्टूडेंट थे, जिन्होंने फर्स्ट मेरिट में क्वालिफाई किया था, जो सबसे पहले लगी थी, तो दोस्तों वो बच्चे काफ़ी कई हज़ार की संख्या में, करीब ऐसे थे 4 से 5 हज़ार बच्चे, वो नहीं पहुंच पाए थे, जिसको देखते हुए भर्ती बोर्ड को ये लगा कि इनकी तो मतलब पोस्ट भी पूरी नहीं हो पाएंगी, यानी इतने स्टूडेंट नहीं थे, जितनी पोस्ट थी इतने नहीं पहुंच पाए थे। तो उन्होंने मेरिट लगाई, लड़कियों को भी बुलाया था, एक मेरिट लगाई, यानी कि पहली मेरिट लगने के बाद एक और मेरिट लगाई, फिर भी पूरी नहीं हुई, फिर दूसरी मेरिट लगाई, तीसरी मेरिट लगाई। लड़कियों की तो कई बार दोस्तों आप सबको पता है मेरिट लगी थी, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो कम नंबर करके बुलाए गए थे, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उस समय वो पास हो गए, दौड़ में वो पास हो गए, उन्हें भी लगा अब तो हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ, तो अंत में ऐसा हुआ ये कि जब लास्ट में भर्ती बोर्ड ने 2-3 नोटिस निकाले थे कि जो भी कैंडिडेट DBPST दौड़ या किसी भी चीज़ के लिए रह गया है, यानी किन्हीं भी कारणों से वो नहीं पहुंच पाया है जहां पे उसे DBPST या दौड़ के लिए बुलाया था, तो वो आ सकता है। बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी कि हम नहीं आए थे, हमारा DBPST करा लिया जाए या दौड़ करा ली जाए। तो उनको सबको बुला लिया था दोस्तों। फिर अंत में उसका परिणाम ये निकला कि जो भी 4-5-6 हज़ार बच्चे अब्सेंट रह गए थे, किन्हीं कारणों से पहुँच नहीं पाए थे DBPST या दौड़ के लिए, वो वहाँ पर पहुँच गए थे, जो कि वो हाईएस्ट नंबर वाले थे, यानी जिनको कम नंबर में मेरिट कम करके जो बुलाया गया था, वो तो दौड़ दे के आ गए थे क्योंकि उनको तो अवसर मिला था एक। लेकिन फिर उनकी भरपाई उन्होंने कर दी, आप समझ गए मेरी बात को। यानी जब वो हाईएस्ट नंबर वाले वहाँ पे उन्हें मौका मिल गया, 8 से 10 हज़ार बच्चे हो गए थे, आपने देखी भी होगी, 8,000 बच्चों की लिस्ट थी वो, मैंने भी देखी थी, ठीक है। तो उससे ये हुआ कि नीचे वाले बच्चों की भरपाई उन्होंने कर दी, यानी जो सीट खाली थी वो हाईएस्ट वालों ने कर दी। और जब आपकी फाइनल मेरिट लगी तो जो नीचे बुलाए गए थे, 2-3-4 बार मेरिट लगा करके जो बुलाए गए थे बॉयज़ और गर्ल्स, उनकी भरपाई ऊपर वाले हाईएस्ट मेरिट वालों ने कर दी, क्योंकि वो बुला लिए गए थे अंत में, तो जिसके कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। और कुछ दोस्तों वाकई सच्चाई ये भी है, कुछ बच्चों के नंबर इतने हैं कि जितने होने चाहिए मैं अकॉर्डिंग टू मेरिट, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसी को सोच करके बच्चे हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए हुए हैं, भर्ती भी हाई कोर्ट में है। और दोस्तों भर्ती बोर्ड ने देखिए उसका जवाब भी नहीं दिया है। और दोस्तों अब हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, देखिए भर्ती बोर्ड को जवाब देना था कि आखिर आपने रूल, जो रिजर्वेशन रूल है वो किस तरह से अप्लाई किया है, आप उसके विषय में बताइए।
तो उन्होंने जो डेट दे रखी थी 4 तारीख को सुनवाई थी, उसमें भी उन्होंने क्या था 2 से 3 हफ्ते का समय मांग लिया था कि हमें 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए भर्ती बोर्ड ने, हम इसका जवाब दे देंगे। और इसी बीच दोस्तों अभी समय पूरा भी नहीं हो पाया था और इसी बीच इन्होंने उन सभी बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया, जिससे कि ये लोग जवाब दे सकें कि हमने तो आपके हाई कोर्ट में जिस बेस पर केस आया है उसका रिजल्ट हमने जारी कर दिया है। सभी स्टूडेंट जाके चेक कर सकते हैं, जिन्होंने केस डाला है वो भी चेक कर सकते हैं आखिर वो क्यों बाहर हुए। पॉइंट टू पॉइंटों से भी बाहर हो गए हैं कुछ स्टूडेंट, कुछ 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, जैसा भी जिसके नंबर रहे हों वो उन हिसाब से बाहर हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या हर भर्ती में होता रहेगा? क्या ऐसा हर भर्ती में होता रहेगा? दोस्तों देखिए, ये भर्ती बोर्ड का ही हिसाब होता है, ये अपने शुरू से ही ये भर्ती अपने हिसाब से करता है। सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तब जाके हाई कोर्ट आदेश देता है, तब तो जाके ये भर्ती करते हैं। अपने आप कोई भी ये भर्ती पूरी नहीं करते हैं, यानी कोई भी बातें ऐसी नहीं करते जिससे कि बिना हाई कोर्ट के हम लोगों को न्याय मिल जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों इनका यही हिसाब रहता है। अब आने वाली सभी भर्तियों में तो क्या फिर ऐसा ही होगा? दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार वही चीज़ दोहराई जाएगी। सभी स्टूडेंट्स काफ़ी एजुकेटेड हो चुके हैं, अब सभी काफ़ी स्मार्ट हैं, अब अपने हिसाब से काम करते हैं सभी लोग। सभी स्टूडेंट अब अवेयर हो गए हैं इस चीज़ के प्रति, बार बार वो नहीं चाहते कि ये गलतियां बार बार दोहराई जाएं, ठीक है। तो दोस्तों आने वाली भर्तियों में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों भर्ती बोर्ड तो भर्ती बोर्ड है, क्या कह सकते हैं उसके विषय में। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर कोई कमी हो, कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स है उसको भर देना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।